औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात के अज़ीज़ तलबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबात, चूँकि आप जानते हैं कि आपकी जो निसाब है, यानी कि आपकी जो ये उर्दू किताब है 10वीं जमात की, इसका हम हिस्से गज़लियात पढ़ रहे हैं। तो कल हमने शाद अज़ीम आबादी के बारे में गुफ्तगू की, उनकी गज़लियात को लेके हमने कल तबसरा किया। आज इन्हीं का मौजू जो हमारा सबक है, यानी कि हमारा जो मौजू है आज का, वो इन्हीं की गज़ल रहेगी। हमने कल देखा इसमें कि शाद अज़ीम आबादी साहब की जो पहली गज़ल है, कैसे शाद अज़ीम आबादी साहब ने कल इन अशार में बयान किया कि इंसान जो है उसे इस दुनिया में कुछ देर के लिए तो लाया जाता है। फरमाते हैं शाद अज़ीम आबादी साहब की तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। यानी कि जैसे कि हमने कल भी पढ़ा कि जो ये शाद अज़ीम आबादी की जो पहली गज़ल है, और पहली गज़ल का जो पहला शेर है, पहले शेर में इसमें शायर ने तमन्नाओं को खिलौनों के साथ मुशाबा किया है। जिस तरह खिलौने देकर बच्चों को बहलाया जाता है, उसी तरह तमन्नाएं आदमी को बहलाती हैं और दुनिया में उलझाए रखती है। और दूसरे शेर में भी हमने कल पढ़ा कि हूँ इस कोचे के हर जर्रे से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। उसमें भी हमने कल देखा कि दूसरे शेर में यानी कि इस दुनिया को उस कोचे से मुशाबा किया गया है जिसमें उर्स दराज से इंसानों का आना जाना जारी है। तो आज तीसरे शेर से हम अपना जो ये मौजू है वो उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि तीसरा जो शेर है, दिली मुस्तर से पूछ ए रोने के बज़म, दिली मुस्तर से पूछ ए रोने के बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। इसमें शाद अज़ीम आबादी साहब फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है। जो भी इस दुनिया में आता है वो खुदा की मर्ज़ी से आता है। इंसान जो है वो खुद इस दुनिया में नहीं आता है, बल्कि उसे भेजने वाला खुदा होता है। यहाँ पे शाद अज़ीम आबादी फरमाते हैं, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, दिल मुस्तर से पूछ ए रोने के बज़म। यानी कि मेरा दिल जो है वो इसीलिए बेकरार है, बेचैन है, क्योंकि मुझे इस दुनिया में लाया गया है, न कि मैं खुद आया हूँ। तो यहाँ पे शाद अज़ीम आबादी साहब फरमाते हैं कि इंसान जो होता है उसके बस में कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है वो सब खुदा की मर्ज़ी से होता है, और उसे भेजने वाला ही इस दुनिया में खुदा होता है। इसीलिए मेरा दिल जो है, दिल मुज़तर, यानी कि मेरा दिल जो है, यानी कि मेरा बेकरार दिल जो है वो इसीलिए बेकरार है और बेचैन है, क्योंकि उसको इस दुनिया में लाया गया है, न कि वो खुद आया है। तो चौथा शेर जो है, न था मैं मोतक़द एजाज़ मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। इसमें शायर फरमाते हैं कि मैं इश्क की शराब के कमालात से बेखबर था। मैं न जानता था कि इश्क की शराब पीने से इंसान पर क्या कुछ गुजरती है। यानी कि दुनिया जो है मुझे बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन मैं इसकी बात को समझ न सका। फिर न किस तरह मैं इस अमल की तरफ रागिब हो गया, और फिर मैं भी खुदा के इश्क की शराब के एजाज से वाकिफ हो गया। यानी कि जब मेरे दिल में खुदा की सच्ची मोहब्बत पैदा हुई तो मुझे शराब इश्क ने वो करामात दिखाई कि मैं उन्हें बयान नहीं कर सका। न था मैं मोतक़द एजाज़ मैं का, यानी कि मैं इससे पहले इसका आदी नहीं था, लेकिन जब मैंने इश्क की शराब के कमालात देखे, यानी कि जब मैं उनसे बाखबर हुआ, उससे पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मैं बाखबर हुआ उनसे कि इश्क की शराब जो है उसको इश्क की शराब जो है वो पीने से इंसान पे क्या कुछ गुजरती हैं, तो उसके बाद मैंने वो करामात देखे कि मैं उन्हें बयां भी नहीं कर सकता हूँ। कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। यानी कि मक्ता में शाद अज़ीम आबादी साहब फरमाते हैं
کہ انسان کی خود کی کوئی نہ طاقت ہے اور نہ حقیقت ہے۔ وہ اس دنیا میں خود نہیں آتا، یہ جادو اس مالک کل کا ہے جس کی مرضی کے خلاف پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس میں لاسٹ شعر میں شاہد اعظم آبادی صاحب نے ہمیں اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے، یعنی کہ مقطع میں اس نے واضح کر دیا کہ انسان کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں یا انسان کی جو مجبوری اور بے کسی ہوتی ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے شاہد اعظم آبادی صاحب نے اس شعر کی مدد لی ہے۔ یعنی کہ مقطع میں شاہد اعظم آبادی صاحب نے انسان کی مجبوری اور بے کسی کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا لاچار ہے۔ کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی کچھ ہے، جو بھی کوئی طاقت ہے اور جو بھی کوئی حقیقت ہے وہ کل اسی مالک کائنات، جو اس کائنات کا مالک ہے، یعنی کہ وہ خداوند کریم کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی کہ انسان کو تو وابستہ کیا گیا ہے اس دنیا سے، لیکن اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہماری جو یہ غزل ہے شاہد اعظم آبادی کی پہلی غزل تو یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے